बच्चों, आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी नगर में चंद्र नाम का राजा रहा करता था। उसके पुत्र बंदरों के साथ खेलते थे। राजा बंदरों के झुंड के लिए तरह तरह के भोजन बनवाकर खिलाते और उसका पोषण करते थे। राजा के घर में भेड़ों का समूह भी रहता था। बच्चे उसकी सवारी करते और उसके साथ खेलते थे। भेड़ों के झुंड में एक लालची भेड़ था। बंदरों के लिए जहाँ भोजन बनता था वहाँ वह घुस जाता और पके भोजन में मुंह डाल देता। रसोइया उसे मारकर भगाते रहता। इस प्रकार रसोइया हमेशा भेड़ को लेकर झगड़ता रहता था। बंदरों का मुखिया जब यह देखा तो उसे बुरा लगा। उसे अपने सभी बंदरों को बुलाकर कहा, यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं जिससे विनाश होना निश्चित है। इसलिए हम लोगों को महल को छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर बंदरों ने हंसकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं? आप इन स्वर्ग के समान उपभोगों को छोड़कर जंगल के कड़वे तथा रूखे फल खाएंगे? उसे सुनकर आंखों में आंसू भरकर बंदरों के झुंड का स्वामी गदगद स्वर में कहने लगा, अरे तुम जिह्वा स्वाद के लोभी होकर इस सुख के बुरे नतीजे को नहीं जानते। मैं तो वन में जा रहा हूँ। इसके बाद बंदरों का मुखिया जंगल चला गया। दूसरे दिन भेड़ जैसे ही रसोई घर में घुसा कि रसोइये ने उसे जलती हुई लकड़ी से मारा। उसका शरीर भरपूर ऊनों वाला था। जलती लकड़ी के छूते ही उसके ऊनों में आग लग पकड़ ली। आग की लपट से उसका पूरा शरीर जलने लगा। वह समीप के घुड़सवार में घुस गया और जमीन पर लौटकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे पूरे घुड़सवार में आग लग गई। आग की लपटों से प्राण बचाने के लिए घोड़े उधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ जल गए और कुछ अधजले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जलती हुई घुड़सवार को देखकर राजा काफी दुखी हुए और घायल घोड़ों के लिए उचित उपचार करने के लिए वैद्य को बुलाने के लिए कहा गया। वैद्य ने कहा, घोड़े के शरीर के जले हुए भाग पर बंदरों की चर्बी का लेप लगाने पर तुरंत ठीक हो जाएगा। राजा ने आज्ञा दिया, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह सुनकर भय से कांपते हुए बंदर सोचने लगा, अरे हाय, हम सब मारे जाएंगे। हम सभी ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। इसीलिए कहा गया है बच्चों, कल्याणकारक वचन को छोड़कर जो उसके विपरीत काम करता है वह निश्चय ही मित्र के रूप में शत्रु कहलाता है। सभी बंदरों को गुरुजनों की आज्ञा मान लेनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।